सदर पुलिस ने गौवंश की तस्करी करने वाले 7 आरोपियों को 15 दिनों के लिए तड़ीपार किया है। गौवंश की तस्करी बढ़ने की आशंका के मद्देनजर सदर पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ मुहिम आरंभ की है। इस कड़ी में मवेशी तस्करी में लिप्त 7 आरोपियों को 15 दिनों के लिए तड़ीपार किया गया है। इनमें तनवीर सलीम हाजी कुरैशी, मोहम्मद इरशाद अब्दुल वहाब उर्फ बादशाह कुरैशी, साहिब उर्फ शोबी नूर कुरैशी, मोहम्मद इमरान जहीर कुरैशी, राहिल छोटू कुरैशी, आसिफ अजीब कुरैशी तथा सरफराज अब्दुल हक है। सभी आरोपी गड्डी गोदाम परिसर में रहते हैं। उनके खिलाफ गौवंश तस्करी के मामले भी दर्ज है। पुलिस कार्रवाई के बाद भी वो सक्रिय रहते, इसे देखते हुए सदर थाने के निरीक्षक मनीष ठाकरे ने उन्हें तड़ीपार करने का निर्देश जारी किया है। उनके शहर में दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देने की नागरिकों से अपील की है। इसी बीच सदर पुलिस ने गड्डी गोदाम में रेलवे ट्रैक के पास दबिश देकर बंधक बनाकर रखे गए 8 मवेशियों को मुक्त कराया है। तहसील पुलिस को अंसार नगर मोमिनपुरा निवासी अयूब असलम कुरैशी द्वारा मवेशियों को बंधक बनाए जाने का पता चला था। पुलिस ने वहां दबिश देकर 12 मवेशियों को बरामद किया है। कुरैशी को गिरफ्तार करके मवेशियों को गौशाला भेजा गया है। पुलिस स्टेशन सदर के अंतर्गत हमने 2024 में जो गोवंश के गुने में लिप्त होने जो अभियुक्त थे, उनके ऐसे अभियुक्त 7 आरोपियों को पिछले बार हमने तड़ीपार किए थे। माननीय डीसीपी सोनटू साहब ने 6 महीने के लिए तड़ीपार किए थे। उसके बाद में प्रतिबंधक कार्रवाई भी कर लिए उनके ऊपर। अभी जो आगामी बकरीद है, इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोल के इनके ऊपर हमने 170 BNNS के मुताबिक इनको अटक किए और कोर्ट में पेश करके उनको 4 दिन के लिए स्थानबद्ध जेल में रखने के लिए रिक्वेस्ट किए। तो माननीय न्यायालय ने उनको 15 दिन के लिए नागपुर शहर से बाहर जाने का आदेश दिया। अगर वो उल्लंघन करते हैं तो पुलिस स्टेशन सदर फिर से उनको अटक कार्रवाई करके उनको जेल में भेज सकते हैं। ये हमने एक बकरीद के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर लिया है। दूसरी एक कार्रवाई है कि हमें कल एक टिप मिली थी हमारे डिटेक्शन ब्रांच को कि गड्डी गोदाम रेलवे पटरी के पास में कुछ गोवंश बांध के रखे कटाई के लिए। हमारी टीम गई, PSI नीलेश भोगरी और उनके साथ वाली टीम गई। उन्होंने 10 गोवंश 1,10,000 के जहाँ पे बंधे हुए थे कटाई करने के लिए, वो उनको रेस्क्यू किया वहां से और गौशाला में दाखिल किया और उनके ऊपर एनिमल क्रूरल्टी एक्ट गोवंश हत्याबंदी अधिनियम अन्वय हमने अपराध दर्ज कर लिया। उसका तपास आगे का जारी है। सर, क्या लगता है कि अभी जो बकरी ईद आ रही है उसके उपलक्ष्य में ही ये सब जो गौवंश अभी है यहाँ पे लाए जा रहे हैं और किस प्रकार से अभी इन अपराधियों पे पुलिस जो है शिकंजा कसती नजर आ रही है? अगर गोवंश के बारे में तो पूरे साल भर कार्रवाई शुरू रहती है। अगर इस पीरियड में अगर कोई ज्यादा कार्रवाई, अगर कुछ गोवंश में लिप्त जो अभियुक्त है वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी मामला सामने आता है तो हमने नकल कसना शुरू कर दिया है। अभी तक पुलिस स्टेशन सदर में गोवंश के बारे में हमने 5 केसेस दर्ज कर लिया है और उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर चुके हैं। और अगर वो प्रतिबंधक कार्रवाई का जो बंद पत्र है वो अगर उल्लंघन करेंगे तो उनको फिर से 122 CRPC के मुताबिक उनका बॉन्ड रद्द करने के लिए कोर्ट के सामने भेज देंगे। कारण न्यूज़ के लिए विशाल बम्बड़वार की रिपोर्ट। नागसेन शिक्षण संस्था द्वारा संचालित नागसेन विद्यालय, आदर्श कन्या स्कूल, आदर्श नागसेन प्राथमिक स्कूल, लिटिल बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल एंड लिटिल स्कॉलर पब्लिक स्कूल। ये नागपुर के एक ऐसे स्कूल जहां होता है शिक्षा और संस्कार का संगम। आज इस स्कूल में प्रवेश लेकर अपने बच्चों के भविष्य को बनाए उज्जवल। लिटिल स्कॉलर पब्लिक स्कूल CBSE पैटर्न एंड स्टेट बोर्ड नर्सरी टू 10th, 100% बोर्ड रिजल्ट, नॉलेज फ्रीडम, meditation for mental growth, quality education for better future, activity and project based learning. Little Buddha International Preschool, world's first IQ curriculum or multiple intelligence Japanese preschool, Japanese concept of creative schooling, activity and project based learning, well trained and caring staff, British pronunciation and native English words. Admission open for daycare, playgroup, nursery, LKG and UKG. For more details, please contact them on 955 9511 606 488 and 951899 1573 or 9975107085. Our address 10 number Pulia, Basin Bagh, Kamptee Road, Nagpur.